भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। शवासन, सुखासन। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम हल्का, एकदम रिलैक्स, एकदम हल्का। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी सिर्फ एकदम स्ट्रेट, पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, शरीर एकदम ढीला, एकदम हल्का। पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी सांसों पर लगाए रखें। अपने ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है मन का शांत होना, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के साथ एकाग्र होने पर ही हमें पॉसिबल होता है। तो इसीलिए पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने सांसों पर लगाते हुए धीरे धीरे एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। हाथों को खुला रखना है। जो भी नॉलेज, जो भी एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उसे हमें पूरी तरह से स्टोर करना है। इसीलिए अपने पूरे शरीर को, हाथों को, पैरों को खुला रखेंगे, बिल्कुल भी बांधे हुए नहीं रखना है। ध्यान की अवस्था में दोनों हाथ खुले। ध्यान की इस अवस्था में जब हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ एकरूप हो चुका है, हम एकदम शांत, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं। इस नवरात्र में लिए हुए संकल्प का चौथा दिन, अपनी नव चेतना को जागृत करने का चौथा दिन। मां कुष्मांडा पीले रंग के साथ और उसका दूसरा सबसे अधिक महत्व चौथा दिन, यानी कि अपने इस मानवीय शरीर के सारे प्रजोगुणों से पूरी तरह से मुक्ति, छुटकारा पाने का, नष्ट करने का अवसर जो हमें इन नवरात्रि के 9 दिनों में प्राप्त होता है, उसमें भी आज चौथे दिन में शुरुआत होती है। इस मानवीय देह के सारे रजोगुण, जैसे हर एक तरह की आसक्ति, तीव्र इच्छाएं जो कभी भी खत्म नहीं होती, तीव्र इच्छाएं, तीव्र आकांक्षाएं, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, जो निरंतर बढ़ती रहती है,
जो भी नहीं मिला है उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। सिर्फ और सिर्फ भागते रहने का मानवीय स्वभाव, उस हर एक चीज के पीछे, उन बातों के पीछे लालच, हर एक बात को, हर एक चीज को प्राप्त करने का, और उसे प्राप्त करने की इस धुन में निरंतर भागना। तो आज के इस चौथे दिन से शुरुआत होती है ये सारे रजोगुणों का दूर होना, उन्हें नष्ट करना। विजुअलाइज करेंगे जैसे हमने शुरुआत की थी माँ कुष्मांडा का सुनहरा पीला रूप, येलो कलर में माँ कुष्मांडा, जो येलो कलर इस मानवीय शरीर के सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र को, जो अपने एग्जैक्ट चेस्ट के नीचे नेवल के थोड़ा सा ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में होता है, अपना नाभि के थोड़ा सा ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी पे अपना सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, जो इस तरह की, इन तरह की सारी इच्छाओं का, आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है, बढ़ाता है उसके बैलेंस, इनबैलेंसिंग के कारण। तो विजुअलाइज करेंगे माँ कुष्मांडा की इस पीले रंग से, पीले रूप से निकलती हुई ये सुनहरी पीली किरणें, जो पीला रंग हम अपने इस संपूर्ण संसार को चलाने वाले भगवान सूर्य देव को भी समर्पित करते हैं, जो उत्साह का, तीव्र कार्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, ऊर्जा का रूप है, जो ऊर्जा का स्रोत है। तो इन सारे गुणों के साथ विजुअलाइज करेंगे ये पीले किरणें अपने इस सोलर प्लेक्सस चक्र पर पड़ते हुए अपने इन सारे गुणों के साथ इस सोलर प्लेक्सस चक्र को पूरी तरह से बैलेंस्ड कर रही है। जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तीव्र ऊर्जा है, पीला रंग यानी कि ऊर्जा का स्रोत, लेकिन माँ आदि शक्ति के साथ जब इस पीले रंग की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हो रही है, तो विजुअलाइज करें ना तो ये किरणें हमारी इस ऊर्जा शक्ति को तेज कर रही है, ना ही कम कर रही है। माँ आदि शक्ति से निकलते हुए ये पीली किरणें अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर पड़ते हुए अपनी इस सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है, एकदम बैलेंस्ड। जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हर चीज के पीछे भागने की वृत्ति, इन सारे रजोगुणों पर पूरा नियंत्रण पाने में हम सक्षम हो चुके हैं। माँ आदि शक्ति के इस पीले रंग से निकलने वाली इन सुनहरी पीली किरणों से जो सोलर प्लेक्सस को पूरी
तरह से बैलेंस कर रही है। तो विजुअलाइज करें, फील करें, रिपीट करें। हमारे अंदर के ये सारे रजोगुण पूरी तरह से नियंत्रित हो चुके हैं, एकदम कंट्रोल हो चुके हैं। रिपीट करें, विजुअलाइज करें। इस मानवी शरीर के सारे रजोगुण पूरी तरह से नियंत्रित हो चुके हैं, कंट्रोल हो चुके हैं। माँ आदिशक्ति के इस कुष्मांडा रूप से निकलती हुई पीली किरणें, सुनहरी पीली किरणें और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले ही दिन कहा था, हमें सच में उस आदिशक्ति का पूरे दिल से धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। हमें जो अवसर प्राप्त हुए हैं इतने अमूल्य हैं, बिकॉज ऑफ आज के इस चौथे दिन की शुरुआत की, इन रजोगुणों से मुक्ति पाने के चौथे दिन की शुरुआत की अपने इस सोलर प्लेक्सस चक्र, पीले रंग के इस सोलर प्लेक्सस चक्र से हुई है, जो वास्तव में इन सारी इच्छा आकांक्षाओं का कारण है, तीव्र ऊर्जा का स्रोत है। और जब हमारी इस सौभाग्य से, जब हर एक बात की शुरुआत ही सही हो रही है, अतिशय उत्तम हो रही है, तो 100% हमने लिया हुआ संकल्प पूरी तरह से सफल हो रहा है। विजुअलाइज करें, फील करें। हमने लिया हुआ संकल्प इन 9 दिनों में अपने अंदर की 9 चेतना को जगाने का संकल्प पूरी तरह से सफल हो चुका है। जब माँ आदिशक्ति की कृपा से हमारे इस संकल्प की शुरुआत ही हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदे देने वाली हुई है, तो हमारा संकल्प भी पूरी तरह से सफल हुआ है। और इसी कारण ऐसा ये सौभाग्य हमें प्राप्त करवाने के लिए एक बार अपनी उस आदिशक्ति का उस कुष्मांडा रूप में उसे विजुअलाइज करते हुए पूरे दिल से उसे धन्यवाद देना है। एक बार फिर से उसमें इस कुष्मांडा रूप को पीले रंग में एकदम अपने पास, एकदम अपने सामने विजुअलाइज करें। माँ कुष्मांडा सुनहरे, ऊर्जावान पीले रंग में अपनी इस किरणों से निकलती हुई एक एक दैवी आशीर्वाद हमारे ऊपर न्यौछावर करती हुई
उसके इस सुनहरे ऊर्जावान पीले रूप से निकलने वाली किरणों से प्राप्त हो रहा एक एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ऊर्जा, शक्ति यानी कि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, आत्मविश्वास, एक तरह की स्टेबिलिटी, जब पूरा नियंत्रण सारी इच्छाओं पर, तो वो ब्लेसिंग्स को अनुभव करें, फील करें। उन सुनहरी ऊर्जावान पीले रंगों की किरणों से मिल रही एक एक ब्लेसिंग्स को अनुभव करें, फील करें। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एकदम पूरा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से भरपूर। एकदम कंट्रोल, पूरी तरह से नियंत्रित, एकदम स्टेबल, एकदम ऊर्जावान, हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, ना केवल शरीर से बल्कि मन से भी उस एक एक आशीर्वाद को अनुभव करें, फील करें। माँ के उस पीले रंग से प्राप्त हुए इस एक एक आशीर्वाद को अनुभव करें, फील करें। अगर कुछ अपने संकल्प देने हैं, कुछ बोलना है, तो वो भी ब्लेसिंग्स अनुभव करें, फील करें। और जब ऐसी कृपा की बरसात हमारे ऊपर हो चुकी है, तो एक बार फिर से अपने उस आदि शक्ति को अपने पास, अपने सामने देखते हुए उसके प्रति जो जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसका हमारे जीवन में जो भी स्थान है, पूरी तरह से एक बार फिर से अपने मन को खोल के रखना है, खाली कर देना है। अपने जीवन में जो भी उसका महत्व है, उसके प्रति हमारी जो जो भी भावनाएं हैं, जिसे हम बहुत ही आसान शब्दों में कह सकते हैं, अगर हम कोई भी आध्यात्मिक पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हर एक भगवान की स्तुति, जैसे शिव स्तुति, स्वामी स्तुति, ठीक उसी तरह ना हम बहुत कोई काव्य रचना हमें करनी है, लेकिन अपने उस माँ के सामने, उस आदि शक्ति के सामने, अपने मन में उसके लिए जो भी भावनाएं हैं, अपने जीवन में उसका जो भी महत्व है, उसे बताना है, यानी कि अपने शब्दों में ही उस आदि शक्ति की स्तुति करनी है। जैसे कि हम सभी को पता है, किसी भी इस तरह की स्तुति, प्रशंसा सभी को प्रिय होती है, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो। तो हमेशा हमेशा मांगते रहने की जगह आज उस आदि शक्ति को ही उसका महत्व, अपने जीवन में उसका महत्व बताना है। आज बिना कुछ मांगे
भी उसका स्थान है, पूरे मन को खोलते हुए उसका गुणगान करना है। जो भी अपने दिल से निकल रहा है उसके एकदम सामने, एकदम पास। जिस तरह से भी हम उसका गुणगान कर सकते हैं, अपने ही शब्दों में प्रयत्न करना है। अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में जो भी उसका स्थान है उसे बताना है। जो भी हमें बताना है, पूरी दिल से उसका गुणगान करना है। अपने ही शब्दों में कोई भी काव्य रचना करने का प्रयत्न नहीं करना। जो भी हमारे दिल से निकल रहा है उसे बताना है। और एकदम धीरे से, एकदम चुपके से अपने उस माँ के मुख को, उसके चेहरे को देखना है। जो आनंद, जो समाधान इस वक्त अपनी उस आदि शक्ति के चेहरे पर है, पूरा पूरा आस्वाद लेना है, आनंद लेना है। उसके इस आनंदमय समाधानपूर्ण चेहरे का देखना है। पूरी एकाग्रता से उसके इस सुंदर चेहरे को, जो आनंद से, समाधान से भरपूर हो चुका है हमारा ये गुणगान सुनते हुए। एकदम धीरे से देखना है उसके इस चेहरे को, आंखों में भर लेना है। और इस आनंद, इस समाधान से, ओतप्रोत माँ से जो भी किरणें निकल रही है, कई गुना बढ़ चुकी है, कई गुना और ऊर्जावान और सुनहरी हो चुकी है। जो हमारे ऊपर पड़ते हुए हमारे संपूर्ण शरीर को, मन को, हमारे संपूर्ण जीवन को ब्लेस्ड कर चुकी है, अपने इस कृपा आशीर्वाद से भरपूर कर चुकी है। अनुभव करें, फील करें। और एक बार फिर से बिना भूले अपनी उस आदि शक्ति के प्रति पूरे समर्पण के साथ, पूरी तरह से समर्पित होते हुए ग्रैटिट्यूड हो जाना है। पूरे समर्पण के साथ धन्यवाद अर्पण करना है अपनी उस आदि शक्ति को। पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ धन्यवाद अर्पण करना है, ग्रैटिट्यूड हो जाना है। पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद की कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे धीरे शरीर में हलचल लाते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों में हीट जनरेट करें, दोनों आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को पास ऑन करते हुए धीरे धीरे अपने आप को एक बार फिर से इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना है। स्लोली 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 आंखों को खोलना है, धीरे 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 आंखों को खोलना है, स्लोली स्लोली। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टाकायचं तर टाकून घ्या, कारण बोलायला लागले तिचा आवाज येत असतो. तूने मुझे बुलाया लिरिक्समध्ये आवाज हे वाले पाहिजे, तसा आरतीचा हे पाहिजे. बघून पण नाही जमत. हा टाळ्या ॲटलीस्ट वाजवायचा याच्यामध्ये ठीक आहे हे. ओके टाळ्या